कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा विज्ञान का अभी अभी क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका है। कल यही पेपर आपके ज़िले में आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले इसमें कुछ निर्देश रहेंगे जो आपको रीड कर लेने चाहिए। समय आपके लिए 3 घंटे का मिलेगा और पूर्णांक 75 रहेंगे। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे, जिसमें 8 सही विकल्प रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो एलपीजी का दहन एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। जल का पीएच मान पूछा गया है, तो जल का पीएच मान 7 होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु का नाम पूछा गया है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम Na होती है। इसके बाद कार्बन की संयोजकता पूछी गई है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसके बाद भोजन में नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो भोजन में नली का भाग पूछा गया है, तो यहाँ पे बहुत से विद्यार्थी आमाशय लगा देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। यहाँ पे आपके लिए सही आंसर क्षुद्रांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं पूछा गया है। तो इसमें आपके लिए सही आंसर कमेंट करके बताना है, जिससे कि हम जान पाएंगे आप सभी कितना क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कर रहे हैं और कितने विद्यार्थी एक्टिव हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो डाईऑप्टर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया है, तो ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसके बाद आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं, जो 7 पूछे गए हैं। तो इसमें पहला रिक्त स्थान पूछा गया है, भंगुरता प्रायः खाली स्थान का मुख्य गुण है। तो भंगुरता अधातुओं का मुख्य गुण है। पौधों में केवल खाली स्थान समन्वय होता है, तो पौधों में केवल रासायनिक समन्वय होता है। एक अश्वशक्ति बराबर कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। मनुष्य में खालिस्तान का जनन होता है, तो अनुवांशिकी का जनन लैंगिक का जनन होता है। लैंगिक जनन होता है, मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण अनुवांशिकी कहलाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण अनुवांशिकी कहलाता है। सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है केवल अवतल उत्तल लेंस में। कौन से? अवतल उत्तल दर्पण एवं लेंस में। श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसके बाद सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं, जो आपको कमेंट करके बतानी है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछा जाएगा, जिसमें एक वाक्य एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति का नाम पूछा गया है। तो विद्युत जनत्र युक्ति है। उस युक्ति का नाम हमें बताना है जो विद्युत परिपथ को अति भारण एवं लघुपाथन में बचाती है। तो फ्यूज तार वो युक्ति है। सूर्य के प्रकाश के विश्लेषण में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग का होता है। नर एवं मादा युग्मन के संलयन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहा जाता है। उस पौधे का नाम हमें लिखना था जो मेंडल ने चुना था, तो मटर का पौधा था। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी पूछी गई थी, तो r बराबर 27 फोकस दूरी हो जाएगी। अनेक आहार श्रृंखलाओं का संयुक्त समूह क्या कहलाता है? तो खाद्य जाल कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर प्रदर्शित हैं, जो आपको देख लेने हैं। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछा जाएगा, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना था। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा हम देख लेते हैं।
संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा कुछ इस प्रकार से आपको लिखनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा दी गई है। कुछ इस प्रकार से इस परिभाषा को आपको लिखना होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य पूछे गए। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य कुछ इस प्रकार से 2 कार्य आपको लिखने होंगे। इसके बाद आपसे मिश्र धातु किसे कहते हैं पूछा गया है। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होगा। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 1 के माध्यम से आपको 7 क्वेश्चन के आंसर बताए गए हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं स्टेप आपको दिखा देता हूँ। स्टडी नोट्स पीजे आपको लिखना होगा कुछ इस प्रकार से। फिर आपको सर्च करके नीचे आके एमपी बोर्ड पे क्लिक कर देना होगा। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर ढूंढना होगा, जो ऊपर कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा। फिर हमें यहाँ पे विज्ञान का पेपर चाहिए है, तो विज्ञान पे हम क्लिक कर देंगे। विज्ञान पे क्लिक करने के बाद हमें नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे हमें एक ऐड ढूंढनी होगी, जिस पे हमें क्लिक करना होगा। इस ऐड पे क्लिक करते साथ ही यहाँ पे एक लिंक जनरेट हो जाएगी, जो पीडीएफ फर्स्ट के रूप में रहेगी। इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा और आपको ओपन कर लेनी होगी पीडीएफ। अगर आप ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे तो रेवेन्यू हमें भी जनरेट नहीं होगा, और जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। पीडीएफ ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के आगे का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें।